नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। राहुल गांधी की बिहार में सक्रियता चर्चा का विषय बना हुआ है, खासकर जब से उन्होंने पिछले 5 महीनों में अपना छठा बिहार दौरा करने का फैसला लिया है। वो 6 जून को नालंदा के राजगीर में अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। राहुल गांधी का ये दौरा कांग्रेस की आक्रामक रणनीति की प्लानिंग को दिखा रहा है, जिसमें वे अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश के रूप में इसे देखा जा रहा है। नीतीश कुमार का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। इस सम्मेलन में राहुल गांधी की मौजूदगी से महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच राजनीतिक स्थिति भी स्पष्ट हो सकती है। आपको बता दें, नालंदा जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, ओबीसी और ईबीसी वोटरों का गढ़ माना जाता है। बिहार की कुल आबादी में ओबीसी और ईबीसी का हिस्सा तकरीबन 36% है, जो किसी भी गठबंधन की जीत के लिए निर्णायक है। राहुल गांधी की नालंदा में यात्रा पलायनों को नौकरी दो और शिक्षा न्याय संवाद जैसे अभियानों का हिस्सा है, जिसके जरिए कांग्रेस युवाओं, दलितों और अति पिछड़े वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रही है। इस बार राजगीर में ओबीसी ईबीसी सम्मेलन में राहुल गांधी नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए रोजगार, शिक्षा और सामाजिक न्याय के मुद्दे को उठाएंगे। वही आपको बता दें कि कांग्रेस की रणनीति बिहार में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिश का हिस्सा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के तहत कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 19 सीटों पर ही जीत हासिल की थी, जिसके लिए राजद ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। इस बार राहुल गांधी की लगातार बिहार यात्राएं और ओबीसी ईबीसी वोटरों पर फोकस ये संकेत देता है कि कांग्रेस महागठबंधन में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी स्वतंत्र छवि भी बनाना चाहती है। हालांकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच दूरी की चर्चाएं सियासी गलियारों में जोर शोर से हो रही है। रिपोर्ट्स की माने तो तेजस्वी यादव इस बार कांग्रेस को 30 से 40 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस अपनी रणनीति को तेजस्वी के नेतृत्व पर निर्भर नहीं रखना चाहती। हाल ही में तेजस्वी की माई बहन मान योजना को कांग्रेस ने अपने बैनर तले लॉन्च कर विवाद खड़ा कर दिया था, जिससे महागठबंधन में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि राहुल गांधी के बिहार दौरे से ये समझा जा सकता है कि वो नीतीश कुमार के पारंपरिक ओबीसी ईबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस रणनीति से महागठबंधन के भीतर खींचतान बढ़ सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी ताड़ी व्यवसाय को उद्योग का दर्जा देकर इसी वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। सियासी जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी की ये अकेली उड़ान कांग्रेस को बिहार में नई पहचान दे सकती है, लेकिन ये महागठबंधन की एकता के लिए जोखिम भरी हो सकती है। 2020 में एआईएमआईएम के कारण मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ था, जिससे राजद को नुकसान हुआ था। इस बार अगर कांग्रेस और राजद के बीच समन्वय की कमी रही तो इसका फायदा एनडीए गठबंधन को मिल सकता है और राहुल गांधी की नालंदा यात्रा और ओबीसी ईबीसी वोटों पर फोकस ये भी दर्शा रहा है कि कांग्रेस अब केवल राजद की पारंपरिक मुस्लिम यादव यानी एमवाई वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। इसके बजाय वो दलित, ओबीसी और ईबीसी समुदायों की को जोड़कर एक व्यापक वोट आधार बनाना चाहती है। लेकिन तेजस्वी से दूरी और स्वतंत्र रणनीति अपनाने की कोशिश क्या कांग्रेस को बिहार में मजबूत करेगी या फिर ये महागठबंधन के लिए नई चुनौतियां खड़ी करेगी? ये सवाल बिहार की सियासत में अगले कुछ महीनों में जवाब मांगेगा। बहरहाल आपकी इस वीडियो पे जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।